कर रहे हैं इस समय डीडीए पार्क भलसुआ जहांगीरपुरी से। और जो ये शख्सियत को हमारे सामने देख रहे हैं, आप चैनल पे देख रहे हैं, ये नाम के मोहताज नहीं हैं। ये तीनों बड़े समाज सेवी हैं और समाज चिंतक हैं। हमारे बीच में विजेंद्र यादव जी हैं। विजेंद्र यादव जी, आज ब्रह्म प्रकाश जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और माना जाता है कि जब दिल्ली बसी थी पहले मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश जी थे, तो क्या कहेंगे आज? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ जो आज उस महापुरुष स्वतंत्रता सेनानी और शेरे भारत, जो जब ये देश गुलाम था तो अंग्रेज़ों के खिलाफ महात्मा गांधी के साथ मिलकर उन्होंने जो है आंदोलन किया और उनके साथ 5 बार वो जेल गए। और जेल जाने के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो इस आज़ादी के बाद दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में 33 साल की उम्र में 1952 में, जो दिल्ली के शकूरपुर गांव के रहने वाले थे, वो 33 वर्ष की आयु के अंदर दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से बने। और उन्होंने महादिल्ली का एक सपना देखा था, क्योंकि आने वाले टाइम में दिल्ली बहुत छोटी थी, तो उन्होंने कहा कि लोग पूरे भारत से दिल्ली में आते हैं, इसलिए उन्होंने उसी समय 1952 में, दूरदर्शी व्यक्ति थे, उन्होंने महादिल्ली का एक नारा दिया था, जिस नारे से घबराकर नेहरू ने उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया और दिल्ली की विधानसभा को भंग किया। आज उनकी 105वीं जयंती है और वो कई बार भारी दिल्ली से लोकसभा सांसद रहे और वो देश के कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने किसानों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज़ को उठाया। NUBC के माध्यम से SC ST OBC के संगठन बनाकर उनको आरक्षण दिलाना, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ना, उनके ऊपर अत्याचार अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ना। चौधरी साहब एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी महापुरुष थे जिनको शेरे भारत और शेरे दिल्ली का एक तमगा दिया गया जो आज तक किसी को नहीं दिया गया। तो आज हम गोरैया पार्क, जहांगीरपुरी, भलसुआ गांव, ये जो डीडीए का पार्क आप देख रहे हो, और ये 250 पौधे चौधरी ब्रह्म प्रकाश की जयंती पर अपने महापुरुषों के नाम से और चौधरी ब्रह्म प्रकाश के नाम से आज यहाँ पर लगाने का हमारा अभियान शुरू हो रहा है। और ये अभियान कैरियर विल, जो दिल्ली का एक ऐसा मात्र भारत का शिक्षक संस्थान है जो सरकारी नौकरियों में SSC के द्वारा राकेश यादव के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा नौकरी दिलाने का काम कर रहा है, बेरोजगारी ख़त्म करने का काम कर रहा है। आज उन्हीं के नेतृत्व में आज ये पौधारोपण का जो अभियान चल रहा है। और उन्होंने निर्णय लिया कि जो आज गुजरात के अंदर आपने देखा होगा भूकंप, बाढ़, ये सब इसलिए आ रहे हैं कि इंसान प्रकृति को छेड़छाड़ कर रहा है, पहाड़ों को काटता जा रहा, पेड़ों को काटता जा रहा। और प्रकृति एक ऐसी है जो हमें जीवन दान देती है, ऑक्सीजन देती है। तो इसलिए हमने निर्णय लिया है कैरियर विल के नेतृत्व में राकेश यादव के माध्यम से सभी टीम ने कि इस 2023 से और 2024 के बीच में 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ पौधा हम पूरे भारत में लगाकर इस पर्यावरण को जो दूषित हो रहा है, इसको पर्यावरण को स्वस्थ बनाएंगे और पेड़ लगाकर जीवन बचाने का अभियान चलेंगे, जो आज यहाँ पर हमारा अभियान शुरू होने जा रहा है। इसलिए आज मैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो प्रथम मुख्यमंत्री, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनको पौधा लगाकर उस पौधे को सींचने का काम करेंगे। जैसे उन्होंने देश और दिल्ली को सींचने का काम किया, हम भी इस पौधे को लगाकर इसको, जब तक ये बड़ा नहीं हो जाएगा, फल नहीं देगा, छाया नहीं देगा, ऑक्सीजन नहीं देगा, जब तक कैरियर विल की पूरी टीम इसको सींचने का काम करेगी। और चौधरी साहब को आखिरी में मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विजेंद्र जी, मैं रोकूंगा, चौधरी साहब का आप प्रशंसा कर रहे हैं और उनका एक इतिहास भी है, लेकिन जो आज के जो यादव हैं या जिन्हें आहिर कहते हैं, उनकी बातों पर अमल नहीं कर रहे, उनकी बातों को नहीं माना जा रहा है और तितर बितर घूम रहे हैं। और आज वो जनगणना की भी बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की भी बात कर रहे हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं तो उनको अनदेखा किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, चौधरी साहब दूरदर्शी व्यक्ति थे और 36 बिरादरी के नेता थे। वो हमेशा यादव जाति के रूप में, उन्होंने कभी अपने नाम के आगे यादव भी नहीं लगाया, क्योंकि वो चौधरी ब्रह्म प्रकाश के नाम से जाने जाते थे। खासकर यादव समाज के युवाओं को तो ये भी नहीं पता था कि वो यादव हैं। इसलिए मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, चौधरी साहब को हम जाति से ना जोड़ें और चौधरी साहब को पूरे भारत के सभी 36 बिरादरी के नेता के रूप में हमने उनको देखा है। और रही बात जाति व जनगणना का, जो हमारा बार बार रामलीला मैदान, जंतर मंतर, छोटे छोटे सेमिनार के रूप में, जन जागरण अभियान के रूप में चल रहा है, कहीं ना कहीं आज वो कामयाबी की तरफ है। और कहीं ना कहीं आज विपक्ष के साथ साथ सरकार में भी OBC जातिवार जनगणना की मांग हो रही है। और आने वाले टाइम में
हम 23 और 24 जुलाई को WTP के नेतृत्व में तमाम बहुसंघ समाज को लेकर एक रामलीला मैदान के अंदर बहुसंघ समाज एकता मंच के माध्यम से सामाजिक न्याय सम्मेलन करने जा रहे हैं। और उसके अंदर प्रमुख मुद्दा है EVM हटाओ, देश बचाओ और जातिवार जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में उसकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम लोग 23 और 24 को रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं। मैं देश के सभी बहुसंघ समाज के संगठनों से, नेताओं से, सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि 23 और 24 जुलाई को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचकर इस आंदोलन को कामयाब करें, ताकि आने वाले मानसून सत्र के अंदर इस जातिवार जनगणना की सरकार को मांग माननी पड़े और जातिवार जनगणना कराकर उसको जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, 90 पे 10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारे हमारे अब उस रामलीला मैदान में और देश में हर दीवार पर हर आदमी, बहुसंघ समाज के संगठन और सरकार के विपक्ष के नेताओं की जुबान पर आना चाहिए। तब जाकर ये सरकार झुकेगी और तब जाकर जातिवार जनगणना कराई जाएगी। और आने वाले जो युवा हैं उनको बहुत बड़ी एक हिस्सेदारी न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका और राजनीति में मिलेगी। इसलिए मैं अपने देश के सभी संगठनों से आह्वान करता हूँ, सभी विपक्ष के नेताओं से आह्वान करता हूँ और देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आप OBC समाज से आते हो तो आज OBC समाज का सबसे ज़्यादा हक अधिकार छीन रहा है। आप पेड़ पक्षियों की गिनती करा रहे हो, शेरों की गिनती करा रहे हो, SC ST की गिनती करा रहे हो। तो आपसे मेरी मांग है इस पार्क के माध्यम से, पौधारोपण के माध्यम से, कि जल्द से जल्द OBC जातिवार जनगणना भी कराकर और उसके साथ जो 3% के लोग हैं उनकी भी जनगणना कराई जाए, ताकि देश के सामने सच्चाई आ जाए कि 75 वर्ष से कौन 10% के लोग 90% से कब्जा जमाए बैठे हैं सभी सरकारी संस्थानों पर, प्राइवेट संस्थानों पर। इसलिए देश के सामने सच्चाई आए और देश के जो मूल निवासी हैं, जो देशभक्त लोग हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया और आज भी देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उनको उनकी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आज ये चौधरी ब्रह्म प्रकाश की जयंती पर हम लोगों ने निर्णय लिया और 23-24 जुलाई को सभी रामलीला मैदान में पहुंचकर इस आंदोलन को मजबूत कराने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। आप देख रहे हैं कि आज जो एक नया स्टेप लिया गया है शिक्षा संस्थान के द्वारा कि आज जो पौधे लगाए जा रहे हैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ इस पार्क को बहुत बड़े पैमाने पर हरा भरा करने का काम किया जा रहा है। और यही एक सच्चाई है कि अगर हम प्रकृति को अगर नहीं बचाएंगे तो हम ये पक्का तेरी ड्यूटी है, पानी भी होगा वो अदर पाइप से काम लंबा बोट चाहिए जी, कोई करवा लगा ये सेवादार है। इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ भाई के साथ इधर देखो, फोटो हो जाएगी, खड़े हो जाओ, पीछे आओ ना थोड़ा सा, तब इसको फोटो आएगी। खराब होगी, एक बार यहाँ देखना। आप है ना लेके आप फटाफट को दबा दें, जैसे लगते जाएगा मनीष ये साइड मिट्टी से करके पैर से दबा और ये उठाई लो ना सारे सारी बात सर उधर साइड से आप उधर घूमें, आप उधर घूमें। राव साहब आ जाओ, लो आप आओ राव साहब। बस टोपी इधर आ जा। फोटो के लिए आ जाओ सर, एक मिनट आ जाओ। ये थोड़ा हाथ लगा, हाथ लगा।
बाल्टी मंगा ले पन्नू। एक सेकंड मैं मोटर चलवा दूँ। भाई वो मोटर चलवाओ ना। विनोद का नंबर ना, विनोद का आपका नंबर होगा मारने का। आप थोड़ा उधर जाएं। थोड़ा 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 जमीन में बच ओहो पाइप दिया पाइप है वो पाइप बिजली नहीं आ रही ना जी। एक भरी मनीष इसको अंदर कर मट्टी मट्टी अंदर कर मट्टी अंदर बोल दिया मैंने अंदर कर ले भाई मास्टर जी आप उधर देखो। मोटर चलवा रहा हूँ ये मोटर चलवा के पानी और अभी सब अभी लगा बिजली नहीं आ रही क्या कैन होगी एक बड़ी जिन्हें देखना उधर भरी कैन होगी ठीक है। हाँ